दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के पक्ष में 56 पूर्व जज अब मैदान में उतरे हैं और उन्होंने विपक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। पूर्व जजों का यह कहना है कि जिस तरह से महाअभियोग विपक्ष ला रहा है, इसका क्या कारण है कि एक जज ने जो तथ्य हैं उसके आधार पर अपना फैसला दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब उनके खिलाफ महाअभियोग लाकर एक आपातकाल जैसी स्थिति लाने की कोशिश कर रही हैं। पूर्व जजों ने इस पर पत्र लिखा है और पत्र लिखते हुए यह भी कहा है कि हम जो जस्टिस स्वामीनाथन हैं उनके साथ हैं, क्योंकि जज कोई फैसला देता है तो उसको डराया धमकाया नहीं जाना चाहिए। हमने भी वो नौकरियां की हैं और जज साहब ने जो आदेश दिया है वो उनके विवेक के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों के और सबूतों के आधार पर दिया है। जिस मंदिर में ज्योति जलाने का आदेश दिया गया, भगवान मुरुगन के मंदिर में, वो 13वीं शताब्दी का बना हुआ है, जबकि जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं मजार के नाम पर, वो मजार मंदिर बनने के 300 साल बाद वहां पर मजार बनी और उसके बाद भी लगातार वो 1995 तक लगातार वहां दोनों चीजें चल रही थी। मंदिर में ज्योति जलाने का काम, पूजा पाठ का काम, और मजार पर मजार को मानने वाले लोग आ रहे थे। हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष कभी भी इस पर विवाद नहीं किए थे, लेकिन यह विवाद राजनीतिक है। इस राजनीति के चलते न्यायपालिका को डराने धमकाने का काम जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, यह बहुत चिंताजनक है। पूर्व जजों ने कहा कि जिस तरह से आपातकाल के समय में इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को बिल्कुल पंगु बना दिया और जजों को ऐसा दिखाने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की कि जो जूनियर जज है उनको चीफ जस्टिस बना दिया। ये डिमोरलाइज करने का एक तरीका है इन जो ये विपक्षी दल हैं और ये पार्टियां जो इसमें शामिल हैं। और ताज्जुब की बात यह है, आपको बता दूं कि उसमें अखिलेश यादव तो ठीक है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पहले से ही जाना जाता है, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे भी शामिल है। यह बहुत चिंता की बात है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में जिस तरह से राजनीतिक दल जज के विरोध में उतरे हैं, ये वाकई में दिखा रहा है कि इस देश में किस तरह की सोच है। भाई आप ये देखिए कि जो जज हैं उनके खिलाफ आप ये कह रहे हो कि भाई उन्होंने आदेश दिया, 4 दिसंबर को आदेश दिया, और ये जो है आदेश इसलिए दिया गया कि भाई जो मंदिर है वहां पर जो जोत जलती है उसको जलाया जाए। सरकार ने उस आदेश को नहीं माना, तो फिर जो जस्टिस स्वामीनाथन है उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के जो अधिकारी हैं उनको कहा कि शाम 6 बजे तक आप इस दिए को जला सकते हो। पूरी सरकार विरोध में आ गई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का बहाना बनाया गया। सरकार ने उस ज्योति को नहीं जलाने दिया। भगवान मुरुगन का जो ये मंदिर है मदुरई से 10 किलोमीटर दूर है, और जैसा मैंने आपको बताया ये 13वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। और 13वीं शताब्दी के में जो जिस तरह से ये मंदिर बना, उसके बाद से भगवान विष्णु का यहाँ मंदिर माना जाता है ये, और बहुत इसकी मान्यता है। और ये कहा जाता है कि ये जो मंदिर है यहाँ सभी मन्नतें पूरी होती हैं। दक्षिण में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। तो सवाल फिर से एक उठता है। जाने माने एक पत्रकार हैं अग्निहोत्री जी, जब वो अपने टीवी प्रोग्राम में एक सवाल करते हैं कि मथुरा, काशी या फिर अयोध्या, जो बाहरी लुटेरे आए, आक्रमणकारी आए, उन लोगों ने उसी मंदिर को क्यों तोड़ा जिसको संपूर्ण हिंदू समाज पूरा मानता था। वो राजा थे, उनके पास अगर पैसे थे, उनके पास सेना थी, तो पूरे भारत में कहीं भी वो मस्जिद बना सकते थे। इसी तरह भगवान मुरुगन के पास जो ये मजार बनी है, सवाल ये है कि ये सूफी बताया जाने वाला जो सिकंदर है, सिकंदर शाह, उसकी मजार है। मजार को कहीं भी बनाया जा सकता था, लेकिन उस मजार को उसी जगह बनाना जहां मंदिर है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहा होगा कि आज नहीं तो कल इस विवाद को पैदा करके इस मंदिर पे भी अपना कब्जा करें। आपको बताऊं, ब्रिटिश काल में 1890 में ये मद्रास हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था। अंग्रेज उस समय जज थे और उन्होंने को जब ये कहा गया कि यहाँ तो जो है
मजार वाले कह रहे थे हमारा हक है, और हिंदू मंदिर वाले लोग कह रहे थे हमारा पक्ष है। अंग्रेज जो जज था ब्रिटिश काल में 1890 में, उन्होंने पूरे तथ्य और सबूत और ऐतिहासिक जो सारी चीजें देखने के बाद ये फैसले में लिखा है कि ये जो पहाड़ी है, इस पर जो मंदिर है, इसका नाम रिपुपर्णाकुरम, ये इस पहाड़ी का नाम रख दिया जाए कि और दीप जलाने का काम हिंदू समाज अनवरत करे। मजार पर जो लोग मजार की पूजा के लिए आते हैं वो भी आते रहें, दोनों एक दूसरे के काम को रोकेंगे नहीं। लेकिन ये विवाद पैदा करते रहे। 1994 में पहली बार इसमें विवाद पैदा किया गया, और विवाद पैदा करने का सीधा कारण है कुछ जो यहाँ राजनीतिक दल हैं, उनको लगता है कि हिंदुओं को नीचा दिखाओ तो उनको अल्पसंख्यकों की वोट मिलती है। ये जो सोच है, ये सोच ही इतनी खतरनाक है। इसी सोच ने भगवान राम का मंदिर अयोध्या में 500 साल नहीं बनने दिया। पहले आक्रमणकारी थे, फिर अंग्रेज आ गए, और अंग्रेज हिंदू मुस्लिम दंगा कराए रखने में उनको फायदा था। उनकी तो नीति ही थी कि बांटो काटो, और बांटो और राज करो नीति जो अंग्रेजों की थी, उसी नीति को कांग्रेस ने अपना लिया। उसकी भी बांटने की नीति चल रही है। लेकिन अब जब मामले पुराने पुराने निकल रहे हैं, हिंदू समाज जागृत हो रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि भाई हमें क्या, जो प्रमुख केवल मंदिरों की मांग है, यूं तो लाखों मंदिर देश के अंदर तोड़े गए, हम तो केवल प्रमुख मंदिरों की बात कर रहे हैं। एक भगवान राम का मंदिर दिया, एक मथुरा की बात हुई, एक काशी की बात हुई, लेकिन इस पर जिस तरह से राजनीति की जाती है, विरोध किया जाता है, ये बहुत चिंताजनक है। 56 पूर्व जजों ने जो लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने महाअभियोग का विरोध करते हुए 4 प्रमुख बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि महाअभियोग न्यायपालिका की ईमानदारी की रक्षा करने के लिए है, न कि जजों पर दबाव या बदला लेने के लिए। दूसरा, महाअभियोग और सार्वजनिक आलोचना को दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। तीसरा, जजों ने लिखा कि हाल के सालों में कई पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, एस.ए. बोबड़े और डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ मौजूदा सीजेआई सूर्यकांत भी तब निशाने पर आए जब उनके फैसले कुछ राजनीतिक दलों को पसंद नहीं आए। पूर्व जजों ने चौथा उसमें पॉइंट लिखा कि पूर्व जजों ने सभी संस्थाओं, सांसदों, वकीलों और आम लोगों से अपील की है कि इस कदम का विरोध करें और इसे आगे न बढ़ने दें। जजों का कहना बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक दल जो हैं, उनको जब कोई फैसला समझ में नहीं आता तो उसका विरोध करने लगते हैं, जबकि राजनीति में न्यायपालिका को नहीं घुसेड़ना चाहिए। अभी आप देख रहे हो विपक्ष का क्या हाल है। जहां वो चुनाव जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक है, वहां चुनाव आयोग ठीक है। जहां विपक्ष हार जाए वहां वो उसको बदनाम करेंगे। ठीक न्यायपालिका का भी हाल यही कर रखा है। विपक्षी पार्टियों के पक्ष में फैसला आ जाए तो जज साहब ठीक हैं, और विपक्षी पार्टियों के विरोध में कोई ऐसा फैसला आ जाए जो वो नहीं चाहते, तो चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, चाहे वो सीए को हो, चाहे धारा 370 को, कहने लगते हैं कि ये तो मोदी का आदमी है। तो मतलब देश में जजों के लिए न्याय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि जजों के ऊपर एक दबाव बनाया जाए, और दबाव में वो अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश में कि वो निष्पक्ष हैं, कई बार ऐसे फैसले दे देते हैं जो देश हित में नहीं है। जैसे अभी दिल्ली दंगे का एक मास्टरमाइंड, अब आप देखिए, उसको उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए उसको जमानत दे दी। आप 1 दिन की जमानत दे सकते हो, लेकिन 7 दिन की जमानत दे दी, तो फैसले पे सवाल उठता है। लेकिन जजों के ऊपर जो दबाव बनाए जाते हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर पूरा इकोसिस्टम ये बहुत दिनों से एक्टिव था, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल जमानत की बात आएगी, तो जज पर एक दबाव बना दिया जाए कि अगर जज ने उमर खालिद को जमानत नहीं दी है तो जज जो है बायस्ड है, और अगर जमानत दे दे तो वो जज तो अच्छा है। इन जो प्रॉब्लम है, इनको देखते हुए ही पूर्व जज सामने आए और उन्होंने इस सब मामले में लिखा। अब रिटायर जज जो है वो इमरजेंसी का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं महाअभियोग का असली मकसद तो न्यायपालिका की ईमानदारी बनाए रखना है, न कि उसे दबाव करके और बदलने के लिए हथियार बनाना। जिस तरह की बातें की जा रही हैं उसमें आपको बताएं कि 100
से ज़्यादा लोकसभा सांसदों ने ओम बिरला को नोटिस थमाया है, जिसमें कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, एनसीपी की सुप्रिया सुले और डीएमके के कनिमोझी इसमें शामिल थे। लेकिन ताज्जुब ये है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे के सांसद भी इसमें शामिल हैं। अब कार्तिकेय दीपकम चलाने से संबंधित ये जो है इतिहास, यूं तो बताया जा रहा है कि पहाड़ी का इतिहास 6ठी शताब्दी से है। 6ठी शताब्दी से यहां दीप जलता है, पूजा पाठ होती है और बाद में 16वीं शताब्दी में यहां दरगाह साथ में जुड़ी। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये फैसला जो आ रहा है ये क्या गलत दिया है जज साहब ने? उत्तर है नहीं। और तीसरी बात यह है कि जब भावना की बात आती है तो क्या संपूर्ण हिंदू समाज की भावना, उसका कोई मोल नहीं है? लेकिन विपक्षी पार्टी जिस तरह से इसके विरोध में उतरी हैं और जज को वो हटाना चाहती हैं, इससे पूरी तरह ये राजनीतिक दल एक्सपोज हो गए हैं। तो आपका और हमारा फर्ज बनता है कि इन राजनीतिक दलों को एक्सपोज करें। इसलिए अपनी राय लिखें कमेंट में और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।